नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क्या है और धारा 164 के तहत संस्कृति और कथन दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 की उपधारा 1 में संस्कृति यानी स्वयं किसी बात को स्वीकार करना और कथनों यानी व्यक्ति के द्वारा बताई गई जानकारी को अभिलिखित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम के तहत महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे उस अमुक मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस अधिनियम के अधीन या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण यानी जांच के दौरान या जांच के बाद या विचारण यानी ट्रायल के शुरू होने से पहले किसी भी समय अपने से की गई यानी मजिस्ट्रेट से की गई संस्कृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। लेकिन जहां उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त की संस्कृति और कथनों का अभिलेखन किया जा रहा है, वहाँ ऐसी संस्कृति और कथन उस अभियुक्त के अधिवक्ता की हाजिरी में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा भी किया जा सकेगा। लेकिन यह भी है कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी कोई भी संस्कृति अभिलिखित नहीं की जाएगी जिस पर उसी समय लागू किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की गई है। धारा 164 में दो शब्द आए हैं, पहला संस्कृति और दूसरा है कथन। संस्कृति का अर्थ है स्वयं स्वीकार करना, जिसमें अभियुक्त स्वयं यह स्वीकार करता है कि अमुक अपराध उसके द्वारा ही किया गया है या वह अमुक अपराध के कारित किए जाने में शामिल था। ऐसा बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष देता है जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं अभिलिखित किया जाता है तो इसे संस्कृति कहा जाएगा। कथन कथन का अर्थ उस बयान से है जो किसी अमुक अपराध की हुई शिकार पीड़िता द्वारा उस अपराध की आप बीती का मजिस्ट्रेट के समक्ष वर्णन करना, जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं अभिलिखित किया जाता है तो इसे कथन कहा जाएगा। संस्कृति अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट किसी अमुक अपराध के किए जाने की संस्कृति यानी स्वयं अपराध के किए जाने को स्वीकार करने वाले कथन को अभिलिखित करने से पहले उस व्यक्ति को जो संस्कृति करने जा रहा है या समझाएगा कि वह ऐसी संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है। जहां वह उस अमुक अपराध के किए जाने को स्वयं स्वीकारे, यदि वह ऐसा करेगा यानी अमुक अपराध के किए जाने को स्वीकारता है तो उसके द्वारा की गई संस्कृति न्यायालय में उसके ऊपर दायर किए गए बाद में उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट ऐसी कोई भी संस्कृति यानी स्वयं स्वीकार किए गए तथ्यों को तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक संस्कृति करने वाले व्यक्ति से यह सवाल न कर लिया जाए कि वह ऐसी संस्कृति क्या अपनी इच्छा से कर रहा है या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो यानी विश्वास हो जाता है कि वह संस्कृति अपनी इच्छा से कर रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी संस्कृति को लिखेगा। उपधारा 3 के तहत संस्कृति यानी स्वयं स्वीकार किए जाने वाले तथ्य को अभिलिखित करने से पहले यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कहता है कि वह संस्कृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट संस्कृति करने वाले व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में रहने के लिए पुलिस को अधिकृत नहीं करेगी। उपधारा 4 के तहत ऐसी संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को
अभिलिखित करने के लिए अधिनियम की धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्कृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस अभिलिखित संस्कृति पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का ज्ञापन लिखेगा, जैसे मैंने व्यक्ति को यह समझा दिया है कि वह संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसी संस्कृति करता है तो कोई संस्कृति जो वह करेगा वह संस्कृति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे यह विश्वास है कि संस्कृति स्वेच्छा से की गई है या मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्कृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसके सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। मजिस्ट्रेट ऐसा लिखने बाद नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा। धारा 164 की उपधारा 6 के अधीन किसी संस्कृति को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसी उस संस्कृति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा उस अमुक अपराध के मामले की जांच विचारण किया जाना है। अब बात आती है कथन अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5 के अनुसार उपधारा 1 के अधीन कोई मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे अमुक अपराध के मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस अधिनियम के अधीन या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या जांच के बाद या विचारण के शुरू होने से पहले किसी भी समय कथन साक्ष्य को अभिलिखित कर सकता है। अधिनियम में उल्लिखित रीत के अनुसार कथन अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में उस मामले की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा उचित हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की भी शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाना है। यहाँ संस्कृति से भिन्न कथनों से बात की जा रही है, लेकिन कुछ अपराध के मामलों में प्रक्रिया अलग है जिसके लिए एक नया खंड उपधारा 5 में जोड़ा गया है जो कि उपधारा 5 का है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा, धारा 376, 376 का, 376 का खा, 376 खा, 376 गा, 376 घा, 376 घा का, 376 घा खा और डा धारा 504 के अधीन किए गए दंडनीय अपराध के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का कथन अभिलिखित करेगी जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति से ऐसा अपराध किया गया है। जैसे ही इन मामलों का अपराध का किया जाना पुलिस के संज्ञान यानी पुलिस की जानकारी में लाया जाता है। यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में द्विभाषिया यानी भाषाओं के ज्ञानी जिसको कई भाषाओं का ज्ञान हो या विशेष प्रबोधक यानी विशेष शिक्षक की सहायता लेगा ताकि उस व्यक्ति के द्वारा घटना से संबंधित बताई जा रही जानकारी को अभिलिखित किया जाए। यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन यानी उसके द्वारा घटना संबंधित बताई जा रही जानकारी की ऑडियो वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। उपधारा 5 खंड खा कथन करने वाला व्यक्ति जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक व शारीरिक असमर्थ है। खंड का के तहत अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में मुख्य परीक्षा के बदले किया गया कथन इस तरह माना जाएगा कि कथन करने वाले व्यक्ति के कथन पर विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा। धारा 164 की उपधारा 6 के अधीन किसी कथन को अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा उस अमुक अपराध के मामले की जांच विचारण किया जाना है।
तो दोस्तों यह वीडियो रही धारा 164 के ऊपर, जहां संस्कृति और कथन के अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।